बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का वीडियो आप लोग ने जो है वो मुकम्मल देखना है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग के साथ जो है मैंने बेहद ज़रूरी बातें जो हैं वो जिक्र की हैं, जो शायद ही यूट्यूब पर कभी किसी ने आपके साथ में जिक्र की हों, जिनको समझकर जो है आप लोग काफ़ी मुश्किलों से बच सकते हैं और अपनी दुआओं को आसानी के साथ कबूल करवा सकते हैं, अपने मसलों को हल करवा सकते हैं, अपनी हाजतों को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपने कहीं भी जो है वो नहीं जाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आपने जो है वो मुकम्मल वीडियो को देखना है, हर बात को अच्छी तरह से समझना है। तो मैं एक गारंटी ले सकती हूँ कि आप लोग जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज आप लोग के साथ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, साथ में एक मेडिकल स्टोरी भी जिक्र करूंगी। जो पॉइंट मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगी स्टोरी से पहले, वो आप लोग के लिए जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप लोग को पता चले कि दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही हैं या आप कहाँ पे गलती करते हैं कि जिसकी वजह से आपका सारा जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से जो है वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। और वो ऐसी गलतियां हैं कि अगर आपने उनको ठीक नहीं किया तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में जा सकते हैं। जी, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि हर चीज जो है वो नजरे पर जादू बंदिश नहीं होती। इस तरह की मेडिकल स्टोरीज मुझे रिसीव हुई। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि वजीफों करने से किस तरह की रुझत हो जाती है और किस तरह के नुकसान होते हैं, बनते बनते काम जो है वो बिगड़ जाते हैं, दुआएं कबूल होते होते रह जाती है। ये सब चीजें क्यों होती हैं? तो जब मुझे इससे रिलेटेड मेडिकल स्टोरीज रिसीव्ड हुई तो मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि वजीफों का नुकसान जो है वो इस लेवल तक इंसान को होता है। मुझे मालूम था कि वजीफों का नुकसान होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इंसान उसके बाद इतना पेन में चला जाता है और इतनी ज्यादा तकलीफ जो है उसको होती है। मैं आप लोग से ज्यादा लंबी बात तो नहीं करूंगी, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं जितना इस टॉपिक पर समझाऊं उतना बहुत ज्यादा कम रहेगा। मैं सिर्फ बेसिक पॉइंट जो है वो आप लोग को बताऊंगी, जो अक्सर ग्रुप में रिसीव्ड होते हैं, उन सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगी। तो देखें जी, सबसे पहली बात, दरूद शरीफ और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से कोई रुच्छत कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि अगर होती है तो वो खत्म हो जाती है। दरूद शरीफ और इस्तगफार जो है बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, बहुत ज्यादा बेहतरीन अमल है। अक्सर इनके बारे में मैं जिक्र करती हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी फैमिली ये कहती है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो हम लोग जो है वो पागल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, स्पेशली दरूद शरीफ और इस्तगफार के पढ़ने से। हाँ, ये चीज जरूरी है कि पूरा दिन जो है वो कुछ भी जो है वो विर्द नहीं किया जाए, चाहे वो अस्तगफिरुल्लाह हो चाहे वो दरूद शरीफ हो, क्योंकि दिमाग को भी हमारे जो है वो रेस्ट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज के पीछे जो है वो इतना ज्यादा क्रेजी हो जाए। थोड़ा बहुत टाइम खुद को दे, आधा घंटा 1 घंटा खुद को रिलैक्सेशन का भी दे, जिसमें आपने जो है वो जिक्र नहीं करना, क्योंकि आपका माइंड जो है उसको भी आराम की जरूरत है। और जब आप कंटिन्यू एक ही जिक्र पर फोकस करते चले जाएंगे तो ये आपको जो है वो प्रॉब्लम देगा। जिक्र आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि हमारी बॉडी अभी एकदम से इतने जिक्र के लिए रेडी नहीं होती। हाँ, आपको 6 महीने में, 3 महीने में या 1 साल में जाके ये हैबिट बन जाएगी कि आप जो है वो 24/7 जिक्र करेंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अगर आप स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे, अपनी बॉडी पे प्रेशर डालेंगे, तो आप बीमार भी होंगे, आपको सर दर्द भी हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, मूड स्विंग भी हो सकता है। तो हर चीज को जो है वो लिमिट में लेकर चले और फिर धीरे धीरे उसकी तादाद को जो है वो इंक्रीज कर दे। सबसे पहली बात, आपने इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाती हूँ जी मैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अक्सर आप लोग ने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर नंबर मेंशन होते हैं कि आप जो है हमसे जो है वो वजीफा ले लीजिए, आपकी जो शादी है वो आपके पार्टनर से हो जाएगी, वो वापस आ जाएगा, आपके कदमों में गिर जाएगा, इस तरह के। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं और फिर वो उनसे एक भारी अमाउंट मांगते हैं और वो देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को अगर ये बोला जाएगा कि किसी की हेल्प करनी है, किसी को खाना खिलाना है, तब वो उस चीज में जो है वो कभी भी जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन इधर जो है वो आराम से इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद वो एक बहुत भारी नुकसान जो है वो उठाते हैं। सबसे पहली बात देखें जी, क्या होता है कि वो आपका फोटो भी मांग सकते हैं, वो आपसे आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम और जो आपका पार्टनर है उसका नाम, उसकी मदर का नाम जो है वो पूछ सकते हैं। अब आप बिना किसी को जान पहचान के अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने दे दी हो, आपको मालूम है कि उसके पीछे कोई मुस्लिम ही है, हो सकता है उसके पीछे कोई नॉन मुस्लिम हो
हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसा बाबा टाइप हो जो मुसलमान का लुक लेकर नाम जितने भी काले जादू है और ये गंदे काम जो है ये सारे करते हो, और आपने उन्हें अपनी डिटेल दे दी, उसके बाद आपका क्या हल होगा? आप मुसीबतों में ही फंसेंगे, प्रॉब्लम्स में ही फंसेंगे। और इस तरह के, मैं सिर्फ यही बात नहीं कर रही कि इंस्टाग्राम के पेजेस के, बहुत सारे यूट्यूब पर भी आपको इस तरह के पेजेस मिल जाएंगे। कुछ जो है थंबनेल में आपको स्क्रीन पर भी शो करूंगी कि आजकल कुछ, मैंने जब रिसर्च करी इस टॉपिक पर तो ये इतना ज्यादा, क्योंकि सबको मालूम है कि 90% यूथ का मसला जो है वो लव मैरिज बन गया है। इसीलिए लोग इसी को टारगेट कर कर जो है वो उम्मत मुस्लिमा को या टीनेजर्स जो हैं, यंगर्स जो हैं, उनको बेवकूफ इसलिए बना रहे हैं और लोग बन भी रहे हैं। अब आप लोग सोचें कि एक इंसान जब आप लोग को वीडियो देता है और उसमें ये लिख देता है कि आप ये वजीफा पढ़ेंगे 12 घंटों के अंदर, उसके दिमाग में सिर्फ आप ही बस जाएंगे, वो आपके कदमों में गिर जाएगा, वो 7 समुंदर पार से भी वापस आ जाएगा। और गर्ल्स जो है वो इतना ज्यादा नामहरम से अटैच हो गई है कि वो उनके लिए अगर कोई उन्हें बोलेगा ना आंख पे भी चलना है, कांटों पे भी चलना है, वो इजिली चल देंगी। मैंने इस पॉइंट पर हमेशा यही समझाया कि पहले अगर ऐसा कुछ हो गया, कोई आपको छोड़ के चला गया, आप नुकसान में आ गए, तो उस टाइम पर खुद को थोड़ा रिलैक्स करें, मूव ऑन करें, अपनी गलतियों को सुधारें। आप इन सारी चीजों में फंसने की जगह अगर दुआ मांगे, दरूद शरीफ इस्तगफार पढ़ें, तो मे बी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी गलतियों को माफ करके आपकी दुआ को कबूल फरमा के और जो आप चाह रहे हैं वो ख्वाहिश आपकी पूरी भी कर सकते हैं। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं। लेकिन अब आप एक चीज को पाने के लिए बिल्कुल ही गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जिसका कहीं से कहीं तक भी इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं है। आप शिर्क भी कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं और अपने आप को भी मुसीबत में डाल रहे हैं, अपनी फैमिली को भी मुसीबत में डाल रहे हैं, साथ में उस इंसान की भी जान के दुश्मन हो गए जिसके साथ आप कांटेक्ट में थे। और मजाल है कि कोई लड़का इस तरह का मैसेज करे। टोटल मैसेज सिर्फ गर्ल्स के होते हैं इस मामले में, लड़का कोई भी इस तरह का मैसेज और ऐसी बेवकूफी वाले काम नहीं करता। मेरी अगर पहले के वीडियोस जाकर के वॉच करेंगे तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो हर चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। वजीफों में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अब आप कोई जलाली अमल जो है वो पढ़ रहे हैं तो उसका नुकसान तो आपको होना ही है, पागल भी होंगे, सर में दर्द भी होगा, सारी लाइफ के लिए बंदिश भी लग जाएगी और फिर वो किसी भी तरह से जो है वो सॉल्व नहीं हो। एक चीज आपने और देखी होगी कि जो भी इस तरह के वजीफे देते हैं, लाइक आपकी लव मैरिज हो जाएगी, माँ बाप राजी हो जाएंगे, इस तरह के जो भी वजीफों वाले चैनल हैं, आपने कभी उनके चैनल पर इस तरह की चीज नहीं सुनी होगी कि किसी का जादू टूट गया या कोई बहुत सालों से परेशानी में था, उसकी परेशानी खत्म हो गई। उनके टॉपिक, उनके चैनल के सारे टॉपिक्स जो हैं मोहब्बत पर ही मिलेंगे आपको, लव मैरिज पर ही मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। अदरवाइज जो जेन्युइन चैनल आपको मिलेंगे उस पर आपको जो है वो सारी ही जो टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे। दूसरे जेन्युइन चैनल तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा कम है, वो आप लोग खुद बेहतर जानते हैं कि कौन से जेन्युइन चैनल है और कौन से जेन्युइन चैनल नहीं। आज की मिरेकल स्टोरी जिक्र करने से पहले ये बेसिक पॉइंट आप लोग के साथ में जो शेयर कर रही हूँ, इसको करने का मतलब है कि आप नेक्स्ट टाइम लाइफ में कभी भी ये गलतियां ना करें। जो अब मुझे रुझत से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं, मुझे देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि उम्मत जो है वो किस तरह से खुद के लिए कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रही है। तो उम्मीद करती हूँ जी कि बहुत ज्यादा शॉर्टली आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि वजीफों की तरफ नहीं जाना है, दरूद पाक और इस्तगफार पढ़ना है और किसी को भी कभी भी आप लोग ने लाइफ में जो है वो अपनी नेम और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देनी बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे। सोशल मीडिया के थ्रू या रियल लाइफ में भी आपने किसी को कभी भी अपना नाम, अपनी मम्मी का नाम, अपने पार्टनर का नाम, उसकी अम्मी का नाम या कुछ भी ऐसी डिटेल, आपकी फोटो वगैरह नहीं देनी है, वरना आप अपने लिए खुद ही जो है वो बर्बादी के रास्ते खोद देंगे और ऐसी मुश्किल में फंसेंगे कि फिर आपको दुनिया की कोई भी अमल जो है वो उससे नहीं निकाल सकता, चाहे दरूद पाक और इस्तगफार ही क्यों ना हो। क्योंकि दरूद पाक इस्तगफार भी फिर उसी हद तक काम करता है जब आपके पीछे इतनी सारी मुसीबतें और रुझत नहीं हो, फिर आपको लग जाएंगे 20-25 साल उनसे निकलते निकलते। तो अदरवाइज ये गलतियां जो है आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। अब इसी के साथ जो है आ जाते हैं हम अपनी मिरेकल स्टोरी पे। ये एक सिस्टर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की। साइड में जो है मैं आपको जो है वो दिखा रही हूँ स्क्रीनशॉट। ये सिस्टर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपसे अपनी मिरेकल स्टोरी जिक्र करनी है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है और आपसे चाहती हूँ कि आप मेरी रहनुमाई करें। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं काफी ईयर्स पहले
एक नामहरम की मोहब्बत में फंस गई थी और जिससे मैं मोहब्बत करती थी वो इंसान जो था वो नॉन मुस्लिम था। मुझसे गलती ये हुई कि मुझे उस टाइम पर, तो जाहिर सी बात है कि जब नया नया इंसान किसी के साथ में अटैच होता है तो हमें तो ये नहीं पता चलता, और मेरे दिल में उसके लिए बेइंतहा फीलिंग्स आ गई। मैं उसके पीछे इस कदर पागल हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस मुझे दुनिया में कुछ नहीं था, ना मुझे भूख लगती थी ना मुझे कोई और चीज थी। बस कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी कीमत पर वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए था, अपने महरम के तौर पे। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अब ये चीजें हमारे साथ क्यों होती है, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि हम बहक जाएं। वही इनके साथ हुआ, ये भटक गई और ये पूरे तरीके से उसको पाने की कोशिश करने लगी। ये कहती है कि मैंने उसे पाने के लिए कोई वजीफा नहीं छोड़ा, कोई अमल नहीं छोड़ा, सब कुछ मैंने उसको हासिल करने के लिए किया। यहाँ तक कि मैं शिर्क में भी मुब्तला हो गई। मैंने हर वो कोशिश की कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा नुकसान में चली गई, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, वीकनेस हो गई। मेरा जो लुक था वो खराब होने लगा। अब यहाँ मैं मेडिकल स्टोरी को स्टॉप करूंगी। जो एक बात मैं आपसे पहले वीडियो में बोलना भूल गई थी वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला कि मुझे वीकनेस होने लगी, मेरा लुक खराब होने लगा, तो ये चीजें भी वजीफों की रुज्जत की वजह से होती हैं। जब इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा रुज्जत हो जाती है तो उसकी स्किन पर डलनेस भी होगी, वो बीमार भी होगा, उसको वीकनेस भी होगी, और भी बहुत सारे स्किन रिलेटेड इशू जो हैं उसको वो इस वजह से भी होते हैं। आगे ये सिस्टर कहती हैं कि अब बहुत अरसा जब गुजर गया, मैं डिप्रेशन में आ गई और किसी भी तरह से मेरा ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर मुझे एक वक्त ऐसा आया अपनी जिंदगी में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हिदायत दी और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं बहुत ज्यादा भटक गई थी, गलत रास्ते पर थी और मैंने बहुत गुनाह कर दिए, बहुत सारे वजीफे कर दिए एक नामहरम को पाने के लिए, जबकि असल मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, और वो भी नामहरम वो जो पहले से ही काफिरों में शुमार होते हैं, नॉन मुस्लिम। तो ये सिस्टर कहती है कि अब यहाँ से तो मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा कर ली और दुआ भी मांगने लगी, सब कुछ करने लगी। इन सारी चीजों को लेकर मेरे दिल में बहुत ज्यादा फेयर बैठ गया था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में रही। जितनी तकलीफें मैंने एक नामहरम से मोहब्बत करके, नॉन मुस्लिम से मोहब्बत करके उठाई, उसके बाद तो अब मैं अपनी लाइफ में कभी भी इस चीज की तरफ बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन कब तक, वक्त गुजरता जा रहा था और शादी भी करनी थी। मेरी लाइफ में अचानक से काफी अर्स टाइम के बाद जो था वो एक लड़का आया जो कि मुझसे बार बार कहता था कि उसने मुझसे निकाह करना है, और वो बिल्कुल मुझसे निकाह के लिए रेडी था। और बार बार बस उसका एक ही चीज होती थी, मुझे कुछ भी करना है तो उनसे निकाह करना है, इसके अलावा वो मुझसे कोई भी गलत बात या कुछ भी तरह की बात जो था वो नहीं करता था। मैं बहुत ज्यादा डरती थी, एकदम मैं डिसीजन नहीं ले सकती थी। तो फिर मेरे दिल में आया क्यों ना मैं जो हूँ वो उस लड़की से की फैमिली को अपने घर पर इनवाइट करती हूँ। मैंने अपने घर पर इस बारे में बात, मेरी अम्मी ने जो बोला कि उन लोग को जो है वो इनवाइट कर लो अपने घर पर। अब मैंने उनकी अम्मी की हमारे घर पर कॉल आई, वो आने के लिए रेडी हो गई और उन्होंने वो डेट और टाइम सब कुछ बता दिया कि मैंने इस दिन पर जो है आपके घर पर आना है। मैं बहुत ज्यादा खुश था, मेरे दिल में बहुत ज्यादा डर था इस चीज का कि पता नहीं उनकी अम्मी घर पर आएंगी, उनको मैं पसंद आऊंगी भी या नहीं आऊंगी। ये सारे ख्याल मेरे दिल में जो थे वो आ रहे थे और बहुत ज्यादा डरती थी इस चीज को लेकर, अब लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि इतना फेयर दिल में बैठ चुका था। तो मैंने क्या करा कि मैंने यूट्यूब पर गई और यूट्यूब पर देखकर मैंने ये वाले वजीफे सर्च करना शुरू कर दिए कि जब कोई आपके लिए रिश्ता लेकर आता है तो आप उसको पसंद आ जाए। इस तरह के बहुत सारे वजीफे देखे जो मुझे समझ में आए। मैंने वो सारे वजीफे उस टाइम पीरियड में कि जब उनकी अम्मी को हमारे घर पर आना था उस बीच में मैंने कर लिए। अब ये कहती हैं कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक से वजीफे में कर रही थी, उनका मेरे पास एकदम से कॉल आया और हमारे बीच में बहुत सारी फाइट हुई और लड़ाई झगड़ों के बाद उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला बोला, मुझे ब्लॉक कर दिया और उनकी अम्मी का आना भी जो था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम दोनों की आपस में नहीं बन रही थी तो अम्मी कहाँ से आती है उनकी। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। वक्त गुजरता गया, मैं रोती रही, फिर आगे जो था अपनी लाइफ में कंटिन्यू करती रही, अल्लाह पाक से दुआएं मांगती रही, तौबा करती रही। ये सिस्टर कहती है कि अभी कुछ टाइम पहले आपका चैनल जब मैंने विजिट किया, आपके चैनल पर जब मैंने वीडियोस वॉच की तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि आप बिल्कुल सही पॉइंट जो है आपने बताए हैं। मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी वजीफों की बहुत ज्यादा रुचत लिए बैठी थी। अगेन मैंने उनकी अम्मी का जो आने का टाइम पीरियड था उसमें वजीफे किए, मुझे फिर से रुचत हुई।
और मेरा बनते बनता काम जो था कि मेरा निकाह अच्छे खासी उस लड़के के साथ हो जाता, वो भी कैंसिल हो गया। अब मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अभी तो मेरे रिश्ते भी नहीं आते, शादी भी नहीं होती, और इस तरह के अब बहुत ज्यादा जो है मेरी लाइफ में शादी को लेकर बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो गए। उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा इस बात का एहसास हुआ कि मेरी गलतियों की वजह से मुझे कितना नुकसान जो है वो लाइफ में उठाना पड़ रहा है। एक अच्छे खासी बंदा जो इतने अरसे से ये बोल रहा है कि मुझे सिर्फ तुमसे निकाह करना है, इसके अलावा उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की, कोई बात नहीं, सिर्फ उसका यही था कि वो अपनी फैमिली को भी भेजने के लिए रेडी हो गया, जो कि आज के टाइम में एक बहुत बड़ी बात है, किसी को जेन्युइन इंसान जो है वो मिल जाए इस तरह का। ये एक बहुत बड़ा जो मिरेकल था इनकी लाइफ में अल्लाह सुब्हान व तआला ने किया कि वजीफे इंसान को कहाँ कहाँ नुकसान देते हैं। अगर मे बी ये सिस्टर जो है वो वजीफे नहीं करती और ये जो अपनी लाइफ में दुआओं से तहज्जुद पर यकीन रखती और इंतजार करती उनकी अम्मी के आने का, तो शायद इनका जो मसला था वो बन जाता। अल्लाह सुब्हान व तआला बेहतर जानते, लेकिन इनकी एक गलती कि उन्होंने डर की वजह से बीच में जो इतने वजीफे कर लिए कि अब ये वो लड़का जो है इनसे किसी भी तरह के कोई कांटेक्ट में नहीं है, ये अकेले अपनी लाइफ को जो है वो गुजार रही है। और ये कहती है अब समझ में नहीं आता कि मुझे मैं क्या करूं और कैसे इस रुझान से बाहर आऊं। बहरहाल जो मुझसे हुआ इनको मैंने सब प्रॉपर गाइड कर दिया, इनको रुझान के लिए मैंने सब कुछ जो था वो बहुत ज्यादा डिटेल में बता भी दिया कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे इस चीज से जो है वो बाहर आ सकते हैं। उन्होंने कहा भी है कि ये पूरा प्रोसेस जो है जैसे जैसे मैंने इन्हें बताया ये फॉलो करेंगी और मेरे साथ राब्ते में भी रहेंगी, और अब ये लाइफ में इस तरह की गलती जो है वो नहीं करेंगी। ये सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी थी जो आपके साथ मैंने जिक्र की। अभी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज जो है वो आपके साथ जिक्र करना बाकी है, जो मुझे रिसीव्ड हुई मेरे वीडियो के बाद। तो आप लोग को अलर्ट करना समझाना मेरा काम है। आगे आपकी लाइफ आपका जो मन चाहे करे, नुकसान आप उठाएंगे, और अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो इन बेसिक पॉइंट को जो है वो नोट आउट मेरे और आपके लिए, हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं। हम लोग के लिए सिर्फ कुरान पाक की तिलावत है, इस्तिग़फ़ार और दरूद पाक है, कलमा आप पढ़ सकते हैं, सूरे पढ़ सकते हैं कोई भी, लेकिन वजीफे जो है आप लोग लिहाजा नहीं। के लिए भी बहुत ज्यादा दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनके लिए जो है वो बेहतरीन असबाब बना दे और इनकी रुझान जो है वो खत्म हो जाए और इनका जल्द से जल्द जो है वो निकाह हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे और उम्मत मुस्लिमा को जो है वो अपनी दुआओं में याद रखना।